2023 2023 में 17 अक्टूबर कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार। कंफर्म है एकदम? इसमें आएगा 147। कंफर्म है ना? 2023 का 29 मार्च बुधवार। 2023 विद्यालय के अध्यापकों ने मुझको सिखाई है। विद्यालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं शिवम त्रिपाठी। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैं कैमरा पर्सन सौरभ से भी कहना चाहूँगा, ये बच्चा है, इसका नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? अनुभव पांडे। अनुभव पांडे। ये कानपुर देहात में एक प्रतियोगिता हुई थी जो कि जीके ओलंपियाड के नाम से हुई थी, जिसमें इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। और वो प्रथम स्थान हासिल जो ये आयोजन किया गया था, ये कानपुर की जो डीएम है नेहा जैन, उनके द्वारा किया गया था। और उसमें बीएसए रिद्धि पांडे और एबीएसए मनोज सिंह भी मौजूद थे। और ये उन्हीं के सानिध्य में जो ये प्रतियोगिता हुई थी, उसमें इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। और ये कानपुर देहात में जितने भी तहसील हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, वहाँ के सब बच्चे उसमें शामिल थे। उन सब बच्चों में इसका प्रथम स्थान रहा है। और ये बच्चा है अनुभव पांडे, क्लास 7 का स्टूडेंट है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि सम्मिलियन विद्यालय कहंजरी कानपुर देहात में जो आता है, उस विद्यालय से है। और बेसिक शिक्षा, जिसको लोग समझते हैं कि नहीं, बेसिक शिक्षा के जो भी स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, पढ़ने में अच्छे नहीं है, उस रिकॉर्ड को इस बंदे ने तोड़ा है। और ये जो बालक है बहुत ही एक्टिव है। एक्टिविटी अभी आप देखेंगे इसकी, आप कहेंगे कि हाँ वाकई में ये जो है लड़का, ये क्या नाम है तुम्हारा? अनुभव पांडे। अनुभव पांडे। कहाँ से लाया इतना अनुभव, ये बताओ? अपने विद्यालय से। अपने विद्यालय से? अच्छा, ये कानपुर देहात में जीके ओलंपियाड, उसमें प्रथम स्थान हासिल किया तुमने? हाँ। कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ पर डीएम मैम नेहा जैन थी, सीडीओ मैम सौम्या पांडे जी थी, और बीएसए मैम रिद्धि पांडे जी थी, एआरपी सर आशीष द्विवेदी थे, और एसआरजी अनंत त्रिवेदी जी थे। अच्छा, ये सब लोग थे वहाँ पे? हाँ। अच्छा, ये बताइए कहाँ से मिला ये जो इतना जो भी चीज़ें हैं, जो भी तुम्हारे अंदर एक्टिविटी आई, कहाँ से आई? घर वालों से या फिर विद्यालय से या फिर जो मैम हैं, टीचर हैं, किन से मिला ये सब? टीचरों से। टीचरों से मिला। चलो देखते हैं क्या जो इनका एक ये है कि जो आयोजन हुआ था वहाँ पे ओलंपियाड के नाम से, जीके ओलंपियाड, उसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। और उसके बाद में इनकी जो एक्टिविटी है उसको जरा देखेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा जरा इधर आएँ और दिखाएं ये। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे कि ये यहाँ से और यहाँ 18 से 24 तक जोड़ेंगे इसको, तो कितना आएगा इसमें? इसमें आएगा 147। कन्फर्म है ना? 147 आएगा? अच्छा, और इसके बाद में अगर यहाँ से इसको यहाँ तक अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो 144। 144 आएगा। अच्छा, दूसरा, अच्छा ये बताइएगा, अगर 2022 के कैलेंडर में सितंबर 13 तारीख है तो दिन कौन सा पड़ेगा? 13 सितंबर 2022 में मंगलवार। 13 सितंबर को बिल्कुल सही है, एकदम से मंगलवार ही पड़ेगा। अच्छा, और बताइएगा, ये 2022 में अगर दिसंबर में 10 तारीख है तो दिन कौन सा पड़ेगा? 10 तारीख को दिसंबर में शनिवार। देखते हैं, दिसंबर में शनिवार, 10 तारीख को शनिवार ये। अच्छा, 2023 का अगर कैलेंडर उठा के देखते हैं 2023 में, अच्छा ये बताइएगा, मार्च में 29 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? 29 मार्च। हाँ, 29 मार्च 2023 का 29 मार्च। बुधवार। 2023 का 29 मार्च बुधवार। कैसे बता दे रहे हो आप? क्यों? ये कैसे देते हो, ये बताओ? कोड याद करके। कोड याद करके आशीष सर ने हमको ये सिखाया था। अच्छा,
अच्छा, और भी मतलब कहीं से भी पूछ देंगे बता दोगे? हाँ। पूछे तो फिर। अच्छा ये बताइएगा, अक्टूबर में 17 तारीख को कौन सा दिन? 17 अक्टूबर 2023 2023 में 17 अक्टूबर कौन सा दिन पड़ेगा? मंगलवार। कंफर्म है एकदम? अक्टूबर में मंगलवार ही है। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या है? और इसके अलावा हम वर्गमूल और वर्ग निकाल लेंगे। वो कैसे निकालते हो? वो हम ग्लासों से निकाल लेंगे। गिलासों से? अच्छा, निकाल के दिखाओ जरा। 3 का अच्छा निकालो, कैसे निकालोगे? 3 का वर्ग। हाँ। हम 3 का वर्ग निकालेंगे तो पहले 3 ग्लास से रखेंगे। फिर उससे छोटी संख्या 2 होती है तो 2 2 दोनों तरफ रखेंगे। फिर उससे छोटी संख्या 1 होती तो दोनों तरफ 1 1 रख देंगे। अब जोड़ें, 3 3 6 3 9, 3 का वर्ग 9 होता है। 3 का वर्ग 9। अच्छा, अगर इसको स्क्वायर में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? वर्गमूल में हाँ। तो वर्गमूल में सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती तो पहले हम 1 निकालेंगे। फिर उससे बड़ी विषम संख्या 3 होती तो 3 ग्लास निकालेंगे। फिर उससे बड़ी विषम संख्या 5 होती तो 5 निकालेंगे। अच्छा, अगर इसको क्यूब में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्यूब में भी निकाल लेते क्या? नहीं, क्यूब में नहीं, वर्ग में ही निकाल पाते हैं। वर्ग में निकाल तो 3 सेटअप हो गए तो 3 होगा इसका वर्गमूल 9 का। 9 का 3 होगा, है? तो ये है। और क्या क्या कर लेते हैं? और हम जीके ओलंपियाड में आप कोई भी प्रश्न पूछिए हम बता देंगे। अच्छा, चीन की राजधानी बता दीजिए। बीजिंग। अच्छा, तमिलनाडु की? चेन्नई। और अगर पंजाब की बात करें तो? चंडीगढ़। हरियाणा की? हरियाणा की चंडीगढ़। दोनों की एक? हाँ, कंफर्म है? कंफर्म है। अच्छा, ये पाकिस्तान की? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। तो उत्तर प्रदेश? लखनऊ। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की? अच्छा, ये बता दीजिए। अच्छा, राजस्थान की? जयपुर। केरल की? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। तो ये आप देख रहे हैं। अच्छा, ऐसा ये कहाँ से ये जो स्टडी की है, स्टडी कहाँ से, कैसे, किसने कहा कि नहीं इस तरीके से स्टडी करिएगा? और भी बच्चे हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन इस तरीके की स्टडी जो है वो कहाँ से, प्रेरित कहाँ से हुए? ये मेरे विद्यालय के अध्यापकों ने मुझको सिखाई है। विद्यालय के अध्यापक मैम भी मेरे साथ में हैं, उनसे भी बात करें कि जो जिस तरीके से कहा जाता है कि जो बेसिक के बच्चे होते हैं उनको आप देखा होगा कहीं ना कहीं उनको लोग बोलते हैं कि बहुत होशियार नहीं होते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, कानपुर देहात जहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ से निकला ये बच्चा किस तरीके से धड़ाक से बता दे रहा है कि जो भी पूछो। कैलेंडर की अभी और भी चीज़ें पूछनी बाकी हैं, वो भी पूछेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, अगर जोड़ की बात करें, कैलेंडर को चेंज कर लेते हैं और आगे से ये अगर ये यहाँ से अगर जोड़ा जाए ये, और इसका यहाँ तक जोड़ कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 135। 135। और अगर ये 17 से 23 तक? 17 से 23 तक 140। 140। और भी अगर ये 17 से यहाँ 25 तक? 19 से 25 तक 154। 154। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या? ये तो हो गया कैलेंडर से, दिन का हो गया, वर्गमूल का हो गया, और क्या क्या? और
अच्छा, पापा क्या करते हो मैम? पापा पापा किसान है। पापा किसान हैं। कितने भाई बहन हो? 4। तुम सबसे बड़े हो क्या? सबसे छोटे। सबसे छोटे हो? काम तो बहुत बड़े बड़े हैं। मैम भी है मेरे साथ, मैम से भी बात करेंगे कि किस तरीके से मैम ने जिस तरीके से बच्चा है, आप देख भी रहे हैं कैलेंडर का वो दिन, डे जो आप डे बताएंगे उसका ये मतलब दिन जो होता है तारीख के हिसाब से वो दिन बता देगा। अच्छा, ये ऐसा भी कर सकते हो अगर इसमें हम पूछें कि ये अगर 2023 में अगर मंगलवार है तो इसमें कौन कौन से दिन आएंगे? मंगलवार है। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक बार फिर से ये जो है अक्टूबर, अगर ये बताइए अक्टूबर 2022 में अगर 13 तारीख है तो कौन सा दिन पड़ेगा? बृहस्पतिवार। दिसंबर में अगर 22 तारीख है तो? दिसंबर में 22 तारीख है तो सोमवार। दिसंबर में 22 तारीख? दिसंबर में 22 तारीख। हाँ, दिसंबर 22 या बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार ही आ रहा। अच्छा, और ये अगर जून में 11 तारीख है तो? 11 तारीख है शनिवार। इतना याद तो नहीं किया जा सकता है। कर लेंगे। कर ले तो। हम्म। मैम मैम मेरे साथ में, मैम से भी बात करेंगे। मैम इधर आ जाइए मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका कभी न्यूज़ में। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे ही बच्चों बच्चों की जो तैयारी आपने कराई है, ऐसे सभी बच्चे हैं या फिर यही एक बच्चा है? नहीं, बच्चे तो सभी हैं, सब में थोड़ी थोड़ी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन ये हमारे विद्यालय के ये होनहार- प्रतिभाशाली जी हाँ, बालक है। बहुत ही होनहार एवं प्रतिभाशाली बालक है। ये कानपुर देहात में, पूरे कानपुर देहात में बहुत बच्चे हैं बेसिक में, ये बच्चा प्रथम स्थान प्राप्त किया, आपको कैसा लगा ये? बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे विद्यालय के छात्र ने इतनी निरंतर लगातार प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है ये बालक। अच्छा, और भी आपके साथ में लोग रहे होंगे जिन्होंने शिक्षा दी बालक को, हाँ, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसमें महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान श्री आशीष द्विवेदी ARP सर हैं, उनका काफ़ी योगदान मेरे साथ में आशीष सर भी हैं, उनको भी बुलाना चाहूँगा। आशीष सर, आशीष द्विवेदी सर, जी हाँ, ARP गणित के विषय में खेल खेल में ही इन्होंने इतना ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित वो किया है, जिसमें कि बच्चा हमारा काफ़ी अग्रणी हो गया खेल खेल में इतना ज़्यादा। ये खेल खेल में अगर पढ़ाई होगी तो कितना होगा? ये खेल खेल की ही पढ़ाई है, ये खेल खेल पढ़ाई है। आशीष सर भी मेरे साथ में हैं। आशीष सर भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये जो तैयारी आपने कराई है, खेल खेल की तैयारी है मैम बता रही हैं, जी जी, कैसे मतलब? एक्चुअली हम लोग, मैं ARP के पद पे हूँ कानपुर देहात में रसूलाबाद ब्लॉक में, तो मैथ सब्जेक्ट से हूँ। तो एक्चुअली बच्चों में गणित में थोड़ा सा भय व्याप्त रहता है कि ऐसे करेंगे क्या करेंगे, तो बच्चों में पहले गणित का भय ख़त्म करने के लिए हम लोग बच्चों को थोड़े से खेल सिखाते हैं, जिसमें कि बच्चे आसानी से गेम के थ्रू मैथ में इंटरेस्ट पैदा हो। एक छोटा सा और हम लोग बड़े सिंपल तरीके से बताते हैं, जैसे अगर हम लोग संख्याओं के बारे में बताएं, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या, ये सब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो अगर थ्योरिकल हम लोग बताते हैं तो बच्चों के लिए सब एक साथ मिक्स हो जाता है, जैसे मिक्सचर का अचार हो। तो हम लोग सिंपल से तरीके से बताते हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या पूछे तो अगर किसी से भी हम लोग गिनती पूछते हैं तो गिनती बच्चा 1 से स्टार्ट करता है, तो अगर 1 से स्टार्ट करके हम लोग बता रहे हैं वो सारी प्राकृतिक संख्या हैं, लेकिन अभी उसमें से एक अंक छूट रहा है, शून्य तो है नहीं अभी, तो अगर शून्य को भी उसमें जोड़ दें गिनती में तो वो पूर्ण हो गए, सारे अंक आ गए। तो वो जब शून्य से स्टार्ट करेंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो नहीं, इस टाइप से बच्चों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देते हैं जिससे बच्चे आसानी से उनको प्राप्त कर लेते हैं और मैथ में इंटरेस्ट के तौर पे उसको सीख जाते हैं। इस बच्चे के अलावा और भी आपके बच्चे गए होंगे, जो ये ओलंपियाड हुआ था, जी के ओलंपियाड, इसमें DM नियाम जैन के द्वारा कराया गया था, जो आयोजित था। ओलंपियाड में सर एक्चुअली हर ब्लॉक में, जो 10 ब्लॉक हैं कानपुर देहात में, हर ब्लॉक से प्रतियोगिता कराई गई थी बच्चों की, एक प्राथमिक स्तर में और जूनियर स्तर पे। तो उस में हर ब्लॉक से जो प्रथम स्थान पे चयनित बच्चा था उसको जिले लेवल पे प्रतियोगिता में DM मैडम के सामने लिया गया था। उसमें बच्चे ने तैयारी करी है, उसमें विद्यालय के मैडम का भी बहुत योगदान है, वहाँ की हेडमास्टर हैं दीपा से भी बात हुई है, तो मैम ने बताया कि आपका उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है। एक्चुअली हम लोगों का काम है बच्चों को मोटिवेट करना, और जहाँ पे भी जो एकेडमिक रूप से समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करना।
तो हम लोग तो सहयोग देते ही हैं, बाकी पूरा योगदान क्योंकि विद्यालय में बच्चा रहता है सबसे ज़्यादा समय में, तो उनके अध्यापकों का ही रहता है। मैडम लोगों ने भी बच्चे की तैयारी के लिए बच्चों को कई सारी सामान्य ज्ञान की किताबें ला के दी जिससे कि बच्चे तैयार कर सकें। इसके अलावा भी विद्यालय में हमने देखा है कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने गणित में बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन दिए थे। अच्छा, मैथ में इसके अलावा और भी जैसे कि आपने ही बताया होगा बच्चे को मैथ का ये, मैं बता नहीं खेल खेल में आप और भी चीज़ और भी बच्चे होंगे जिनको आप इसी तरीके से सबको बेसिक क्लास देते होंगे। बिल्कुल सर। इस बच्चे में कुछ ज़्यादा ही प्रतिभा है जो कि नहीं नहीं, आप बच्चे में तो प्रतिभा है ही, जो वहाँ वो तक दिख रहा पहुँचा है। वो तो है, पहुँच रहा है, लेकिन ये है कि अगर हम लोग हर चीज़ को गणित के भय को हटाते हुए नॉर्मली बच्चों से खेलेंगे तो आसानी से बच्चे बहुत आसानी से सीख सकते हैं सर। यानी उस एक जो रेखा होती है कि बेसिक का बच्चा है और कहीं कॉलेज का सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है और बोर्ड के बच्चे हैं, इस लाइन को तोड़ रहा है ये। इस लाइन को सर बिल्कुल तोड़ रहा है और इस समय सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिसमें जैसे हम लोगों का जो एआरपी पद बनाया गया, एसआरजी पद बनाया गया, वो एकेडमिक सहयोग के लिए। इसी टाइप से प्रशासनिक तौर पे भी विद्यालयों में कायाकल्प की योजनाएं भी चल रही हैं जिससे क्या होता है विद्यालय का परिवेश एक शिक्षा में हो जाता है। अच्छा, और जो शिक्षा का जो सुधार है और ज़्यादा बेहतर हो और अच्छा हो, इसके लिए क्या है? इसके लिए सर नए नए नवाचार हो रहे हैं, जैसे कि हम लोगों की डीएम मैडम ने और बीएसए मैडम ने जीके ओलंपियाड एक अच्छी पहल है जिससे कि क्या होता है जो बच्चे अभी तक शांति से बैठे रहते थे, जो केवल अपने किताब के सिलेबस ही पढ़ने में जुटे रहते थे, वो अपने लीग से हट के भी पूरे देश विदेश की खबरों को भी पढ़ रहे हैं। बच्चे न्यूज़पेपर आजकल पढ़ रहे हैं जिससे कि क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो उनसे भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उनसे भी जीतने, एक दो बच्चे जीते भी हैं और आगे भी आगे इस टाइप से नवाचार होंगे तो वो निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। और हम कहीं ना सभी कहीं का- दौर बदल रहा है, जिस चीज को कहा जाता था उस चीज से कहीं आगे निकल रहे हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल सर। और और हम सबसे बड़ी बात ये कि गांव से निकले कोई बच्चा अगर आगे बढ़ता है और एक दूसरे बोर्ड से कंपेयर करता है, अगर उसको कंपेयर किया जाए और उससे आगे बढ़ता है तो एक बहुत बड़ी बात है ये। जी जी बिल्कुल सर। और हम लोग तो आगे ये चाहते भी हैं कि आगे जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उनका लेवल जो प्राइवेट स्कूल है उनसे भी कराया जाए, उनसे भी कराया जाए तो और अच्छी पहल होगी जिससे कि बच्चों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम सभी का भी बढ़ेगा। तो ये थे मेरे साथ में आशीष सर थे और मैम भी हैं। ये बच्चा था अनुभव पांडे, जिसको आपने देखा और समझा भी। ये आप कहीं ना कहीं जो एक लाइन होती है उस लाइन को बेसिक के जो स्कूल हैं उनके जो टीचर हैं उनकी मेहनत जो है बच्चों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ में। और ऐसे लोग हैं और मेरे साथ में अनंत सर भी हैं। अनंत सर से भी बात करना। अनंत सर, बहुत बहुत स्वागत है अनंत सर आपका। थैंक यू सर। आपका भी बहुत योगदान है। जी जी बिल्कुल। किस तरीके से बच्चों का आप जैसे कि सर मैथ से हैं, आप बेसिक में क्या है किस? जी, मैं एसआरजी के रूप में कार्यरत हूँ, राज्य संदर्भदाता समूह। लेकिन निपुण भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न है कि हर बच्चे की भाषा और गणित की दक्षता को पूर्ण करना। तो उसी के सिलसिले में भाषा और गणित के लिए एफएलएन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्री प्राइमरी शिक्षा, जो अभी तक जहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग हमारे परिषदीय विद्यालय पीछे रह जाते थे, प्री प्राइमरी पर फोकस कम हो पाता था, तो निपुण भारत अभियान के अंतर्गत जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, एज इट इज़ यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय योगी जी की सरकार के नेतृत्व में निपुण भारत अभियान को एज इट इज़ लागू कर दिया गया है, ताकि जो गैप छूट रहा था 4 से 6 वर्ष का, जहाँ आंगनवाड़ी में बच्चे उन दक्षताओं को, उन विकास के क्षेत्रों को प्राप्त नहीं कर पाते थे, उनके लिए भी हमें फोकस करना है। तो आईसीडीएस के सहयोग से और बेसिक शिक्षा विभाग दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कि किस तरह से 4 से 6 वर्ष के बालक को वो नरिशमेंट प्रदान किया जाए। आंगनवाड़ी में नरिशमेंट मिल रहा था, उनको पोषण की चीज़ें दी जा रही थी, उनके लिए दाल वगैरह थे, रिफाइंड था, घी था और पंजीरी थी। लेकिन अब यहाँ पर निपुण भारत अभियान के अंतर्गत उनके मेंटल न्यूट्रिशन की बात हो रही है। तो इसी मेंटल न्यूट्रिशन को जब हम उनको प्रोवाइड कराएंगे, हम निपुण भारत अभियान की ओर अग्रसर होंगे। यानी ऐसे जो आयोजन हैं वो होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं। और हमारी जिलाधिकारी नेहा जैन के नेतृत्व में हमने चेस ओलंपियाड कराया है अभी,
KGBV मेंटरशिप कराई है, बालिका शिक्षा में भी उनका काफ़ी योगदान रहा है, और इसी तरह के नवाचारों से ही हम इस तरह से देख रहे हैं कि अनुभव जैसे बच्चे निकल कर आ रहे हैं, जो प्रतिभा है वो सामने आए। उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारी जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, CDO मैडम के सहयोग से, कि किस तरह से ऐसे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले और परिषद के विद्यालय के बच्चे किसी भी तरह जो उनकी प्रतिभा है वो छुपी न रह जाए, दबी न रह जाए। अभावों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, किसी भी तरह का अगर पिछड़ापन है तो वो रहे ना, और सबको एक समान प्लेटफॉर्म मिले और वो अपनी बात खुलकर रख सके और जो प्रतिभा है वो निकल कर बाहर आ सके। तो ये आनंद सर थे मेरे साथ में, आशीष सर थे, मैम थी, और जो बच्चे की प्रतिभा थी वो आप लोगों ने देखी है। ऐसे और बच्चे जो हैं जिनकी प्रतिभाएं कहीं ना कहीं पीछे दब के रह जाती हैं, कुचल दी जाती हैं, आगे आ ही नहीं पाती हैं वो, तो ऐसे जब कार्यक्रम होंगे, ऐसी प्रतिभाएं, तो ऐसे आयोजन से जो प्रतिभाएं हैं वो निकल के सामने आएंगी और आगे बढ़ेंगी, और ये सिर्फ जिले तक ही सीमित नहीं रहेंगी, और आगे बढ़ के ये देश प्रदेश का नाम भी रोशन करेंगे ऐसे बच्चे। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ में, और ऐसे लोगों से आपको मिलाते रहेंगे, जोड़ते रहेंगे।